गुरु किन लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो भाई गुरु कैसे किसी का हाथ छोड़ सकते हैं? जिसने स्वयं आके हमारा हाथ पकड़ा हो, क्या वो हमारा हाथ छोड़ सकता है? जब गुरुमुख है कोई जो गुरु का ध्यान करता है, गुरु को नहीं छोड़ता, तो गुरु कैसे छोड़ सकता है? गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम, कहे कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। जो गुरुमुख है, गुरु का प्यारा है, वो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है। वो सब काम छोड़ देता है, लेकिन गुरु का काम कभी नहीं छोड़ता। जो गुरु ने बताया है वो काम पहले करता है। और ऐसे गुरु को जो पहले प्रणाम करता है, गुरु का कहा मानता है, तो ऐसे गुरुमुख को भला कोई गुरु छोड़ेगा? कोई गुरु नहीं छोड़ना चाहता भाई। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको बता सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि गुरु किन लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। भाई जिन लोगों के जुबान पर गुरु नाम का सुमिरन चलता रहता है, जो लोग हर समय गुरु का धन्यवाद करते रहते हैं कि दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, जो मुझे जो नाम की भजन बंदगी है, जो आपकी याद है, वो बनाए रखने की जो आपने शक्ति दी है, आपका धन्यवाद है। जिन लोगों को अपने गुरु के सिवाय किसी अन्य का सहारा नहीं, जो लोग सुबह आंख खोलने से पहले गुरु के स्वरूप को मन ही मन धारण करते हैं, गुरु मंत्र का कम से कम 5 बार जाप करते हैं, उनसे आज्ञा लेकर फिर धरती पर पैर रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या गुरु छोड़ सकता है? सेवक सेवा में रहे, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कह कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न होए। जो सेवक है उसका काम है सेवा करना। यदि हम गुरु के सच्चे सेवादार हैं तो हमारा काम है गुरु की सेवा करना। और यदि हम सच्चे तौर पर गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की सच्ची सेवा क्या है? भजन सुमिरन और कुछ थोड़ी। गुरु नाम के साथ प्रीति जोड़कर रखना, अपनी आत्मा को बार बार गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखना। ऐसे सेवक को या ऐसे सेवादार को सेवक कहा जाता है। कह कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न होए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैच धारण कर लेते हैं। अब वो सेवादार थोड़ी हैं। हाँ, कहने के लिए सेवादार हैं, लेकिन सच्चे सेवादार नहीं। सच्चा सेवादार तो वही है जो सही तरह से गुरु की सेवा करता है, गुरु नाम के साथ अपने नाम को, अपनी लिप के तारों को जोड़ के रखता है। वो सच्चा सेवादार सारे काम बाद में करता है। पहले सुंदर से आरामदायक आसन पर बैठकर 2.5 घंटे के लिए नाम जपता है, नाम का सुमिरन करता है। नाम जपते समय वो सब कुछ भूल जाता है, केवल गुरु के स्वरूप को अंतर में धारण करता है और 2.5 घंटे तक बगैर हिले डुले, बगैर किसी कौतूहल के शांत चित्त होकर बड़े ही प्रेम प्यार के साथ नाम जपता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग। प्रेम बिना, जिसे प्रेम है वही धीरज धरता है, जिसे प्रेम है उसी को विरह सताती है, जिसे प्रेम है वही वैरागी है। और भाई बगैर प्रेम के कहाँ धीरज है, कहाँ विरह है, कहाँ वैराग है। और सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग। जैसे जैसे लोग प्रेम करते हैं, गुरु से भक्ति करते हैं, उनके अंदर से ये मन की जो मैमे है
जो अहंकार है सब चले जाते हैं। तो कहते हैं कि बगैर हिले डिले शांत चित्त होकर बड़े ही प्रेम के साथ अजप्पा जाप यानी बगैर जीव उठाए नाम को बार बार दोहराता है, बार बार नाम जपता है, बार बार नाम का सुमिरन करता रहता है। और फिर उसके बाद कम से कम आधा घंटे के लिए भजन करता है। कम से कम बताया है। यहां तो लोग बैठते ही नहीं है भजन करने, लेकिन कम से कम आधा घंटा भजन को जरूर देना चाहिए। यानी अंतर में जो हो रही हैं धुनों की आवाजें सुनने की कोशिश करता है, अंतर के प्रकाश को देखने की कोशिश करता है। चाहे कुछ दिखाई दे, चाहे अंतर में कुछ सुनाई दे, चाहे ना दे, पर वह बैठा रहता है। जो लोग इस क्रिया को कभी टूटने नहीं देते, जो लोग सुमिरन भजन से कभी जी नहीं चुराते, ऐसे लोगों का हाथ क्या गुरु कभी छोड़ सकता है? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावै सोए। भाई यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची भक्ति है। वैसे सभी प्रेमी हैं। आप देख लो गुरु का जब सत्संग होता है, भंडारा होता है, तो कितने प्रेमी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं? भाई जो सच्चे प्रेम करते हैं वो तो 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावै सोए। उनके अंदर में 8 पहर गुरु नाम की जो प्यास है उससे वो गीले रहते हैं। प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्ष ना दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। जो लोभी है वो कैसे मैं मेरी दे सकता है? वो कभी नहीं दे सकता। जो प्रेम गुरु से करते हैं, जिन्होंने गुरु नाम का प्रेम का प्याला पिया हुआ है, उन्होंने अपनी मैं मेरी कब की उतार के गुरु चरणों में सौंप दी है। अब वो इसी प्रेम के साथ जीते हैं, इसी प्रेम के साथ रहते हैं। इसीलिए वो सुमिरन भजन की क्रिया से कभी जी नहीं चुराते। चाहे कैसा भी समय हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, वो ये काम नित्य प्रति करते हैं और इस क्रिया को कभी टूटने नहीं देते। जो लोग सुमिरन भजन से जी नहीं चुराते, ऐसे लोगों का क्या हाथ गुरु कभी छोड़ सकता है? और जो लोग सुमिरन भजन नहीं कर पाते, ये भी है, यदि वो गुरु से सच्चा प्रेम करें। सच्चा प्रेम का मतलब होता है सच्चा प्रेम। फिर उनके लिए कोई विषय विकार नहीं रहते, उनके लिए तो सब गुरु ही हैं। वो गुरु का ध्यान करते हैं और गुरु के ध्यान में ही अपने आप को मगन रखते हैं, तथा 8 पहर उनकी आंखें भीनी रहती हैं। जिन्हें संसार में गुरु से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है, जिन्हें गुरु के अलावा किसी दूसरे पर विश्वास नहीं है, वही गुरु से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। जो लोग गुरु की बोली सुनते ही, गुरु का ध्यान आते ही सब कुछ भूलकर बस गुरु के रंग में रंग जाते हैं, वे लोग क्या समझते हैं गुरु से अलग हैं? क्या गुरु उनका कभी हाथ छोड़ेंगे? गुरु कभी उनका हाथ नहीं छोड़ते। वे लोग विषयों का चिंतन नहीं करते, वे लोग संसार की माया से आसक्ति नहीं रखते। जो लोग मन से घृणा पूरी तरह से त्याग चुके हैं, जो अहंकार और क्रोध नहीं करते, गुरु ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ते। भेदी लीना साथ कर दीना वस्तु लखाए, भेदी लीना साथ कर दीना वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। ये है गुरु प्रताप। जो गुरु हैं वो शब्द के भेदी हैं, और पूरे गुरु का सानिध्य मिल जाए तो दीना वस्तु लखाए। और कहते हैं 84 लाख योनियों का ये पंथ है, और कोट जन्म का पंथ पल में पहुंचा जाए। इस 84 लाख योनियों का जो जिया जिनका जंजाल है, जन्मों का हेरा फेरा है,
वो गुरु किस तरह से पल में वहां पहुंचा देते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। जो गुरु करता है वो होता है। एक बार परमात्मा भी पीछे हो जाता है, गुरु भक्ति वो चीज है। तो भाई जो लोग चलते फिरते गुरु नाम की समाधि में रमे रहते हैं, जो त्यागी हैं, जिसने समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को, समस्त वासनाओं को त्याग दिया है, भाई उनकी चलते फिरते समाधि लग जाती है। ऐसे लोगों का गुरु हाथ कभी नहीं छोड़ते। संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं, उनकी कमी नहीं है। आप पढ़ लो, कितने ही पढ़ लो, लोगों ने पढ़े भी हैं। क्या इससे कुछ उन्हें समझ आया? कोई नम्रता आई, कोई भक्ति आई? क्या गुरु मार्ग पर कभी परमात्मा मार्ग पर प्रशस्त हुए? गुरु की जब तक समझ नहीं होगी, जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे तब तक नहीं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण भक्ति गुरु से प्राप्त होती है। ज्ञान तो हमारे अंतर में है, पर गुरु ही इस ज्ञान रूपी दीपक को जलाता है। हमारे ज्ञान रूपी दर्पण पर कामनाओं की, इच्छाओं की, तृष्णाओं की धूल जमी हुई है, वह केवल गुरु नाम से ही साफ हो सकती है। तो जैसे कहा गया है ना कि परमात्मा या गुरु किन लोगों का हाथ नहीं छोड़ता, तो गुरु कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ता, हाथ कभी नहीं छोड़ता जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 मार्ग हैं। इन मार्गों पर जो निवृत्ति का मार्ग है, जहां पर मोक्ष के लिए, गुरु भक्ति के लिए लोग कामना करते हैं, ऐसे मार्ग पर जो चलता है, गुरु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुरु से प्रेम करें, 2400 घंटे अपने गुरु के प्रेम में रमे रहें, तभी ऐसा हो सकता है। वैसा नहीं, प्रेम छिपाया ना छिपे, प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होए, जो पे मुख बोलत नहीं, तो नैन देत है रोए। ऐसी अवस्था पैदा करो कि हमारे अंतर में गुरु प्रेम की ज्योत जल जाए और फिर हम 2400 घंटे गुरु प्रेम के साथ जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि हमें दिखाने की कोई जरूरत हो। जिस घर के अंदर, जिस घट के अंदर ये प्रेम प्रकट होता है, वो गुरु का प्यारा गुरु के साथ जुड़ा रहता है और गुरु हमेशा उसका साथ, उसका हाथ पकड़े रहते हैं। हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए सुबह उठकर गुरु नाम की भजन बंदगी करनी चाहिए और फिर 2400 घंटे गुरु नाम के साथ ही अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए।